ट्वेल्थ आरबीएससी नमस्कार। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हो, टॉपिक हमारा चल रहा था अवकलनीयता। देखो भाई, अवकलनीयता के अंदर हम ज़्यादातर इसकी थ्योरी कर चुके हैं। अब मैं, जैसे कि आप लोगों ने मेरे को बोला है कि सर बुक के क्वेश्चंस कराने हैं, तो पहले मैं बुक के क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद आउट ऑफ जो अपने पास क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चंस को, जितने भी सारे क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे कर लेंगे। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेरे को बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, तो आप क्वेश्चंस पूछो ताकि मेरे को मालूम पड़े कि मेरे को आगे वाला टॉपिक कैरी करना है या इसी को वापस थोड़ा सा पढ़ाना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी कैलकुलस में जितना हो सके उतने अलग अलग बुक से आप क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन मेरे को बताओ, ताकि मैं आपसे अच्छे से और आगे क्वेश्चंस पूछ सकूं। क्वेश्चन अपने पास है, बड़ा ही इसी सा क्वेश्चन है अपने पास में कि fx दिया हुआ है mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 दिया हुआ है जब x इक्वल टू 0। 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अवकलनीयता की जांच के लिए मैंने क्या बताया था, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही बताया था भाई मैंने आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई आप लोगों को। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें हम सबसे पहले अगर, तो वो क्या होता है, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपका देखो 9 नंबर क्वेश्चन है आपकी आरबीएससी की बुक के अंदर। देख लेते हैं भाई, ये आएगा मोड h माइनस f0 की वैल्यू दे रखी है इसमें 0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो वैल्यू कितनी दे देगा, ये 1 दे देगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात अगर अपन करें, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस का h, तो ये देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देगा माइनस h अपॉन माइनस का h, ये देगा प्लस का h अपॉन माइनस h इक्वल टू माइनस का 1। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो x इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है। और इसको अपन वैसे भी देख सकते हैं कि देखो मैंने बताया था कि x माइनस a पर, x इक्वल टू a पर अवकलनीय कभी भी नहीं होता। तो ये x माइनस 0 है, तो 0 पर कभी भी क्या नहीं होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा। 1 2 3 पर आप चेक कर लो, बशर्ते अवकलनीय होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो इतनी सी बात है, तो देखो ऊपर वाला फंक्शन अनअवकलनीय है, नीचे वाला अवकलनीय है, तो डेफिनेटली जो पूरा फंक्शन होगा वो अनअवकलनीय ही होगा या फिर नॉट श्योर होगा भाई। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं पर इसके बाद में, ये तो अपन ने इजी क्वेश्चन लिया था भाई अपने, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन लेता हूँ इसी के अंदर। तो देखो बुक के क्वेश्चन मेरे को कभी भी अच्छे नहीं लगते, देखो सीधी बात है, बुक के क्वेश्चन बड़े ईजी आते हैं। बुक के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो आप लोगों ने बोला है कि सर क्वेश्चन कराने हैं तो अपन करा रहे हैं। fx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, fx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, एक्स दे रखा है 0 और पाई बाई 2 के बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, और ये एक्स दिया हुआ है किसके बीच में, ये दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2, एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2। अभी पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर अवकलनीयता की जांच। क्या पूछ रहे हैं, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर जांच करनी है। चलो भाई जांच करते हैं, जैसे कि अपन करते आए हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक क्वेश्चंस को करने में अपन को। ठीक है, तो अवकलनीयता की जांच करते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए क्या करोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0। आप इसको r f डैश भी बोल सकते हो, इसको r f डैश भी बोल सकते हो, f डैश, या फिर डेल y अपॉन डेल x भी बोल सकते हो, या फिर dy अपॉन dx लिमिट s टेंड्स टू 0, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो वो क्या हो जाएगा, f पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 अपॉन h। ठीक है, अगर आगे की इसकी बात करें, नीचे कर लेते हैं इसको, आगे उसको कर लेंगे। आगे की बात करें तो पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 से बड़ा कौन देगा, ये देगा 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस f एग्जैक्टली पाई बाई 2। अब थोड़ा सा हमको क्वेश्चन वापस देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली पाई बाई 2, देखो ये इक्वल टू नहीं है, ये है इक्वल टू। एग्जैक्टली पाई बाई 2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूँ तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू, ये आ गया 0। आगे अगर क्वेश्चन करें अपन तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 गया, तो ये बचा 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, h बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि वैल्यू कैसे देगा, ये 0 दे देगा। अब अपन करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर L ऑफ f डैश लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे इसको। तो देखो क्या करेंगे अपन, f पाई बाई 2 माइनस h माइनस f पाई बाई 2 अपॉन माइनस का h। ठीक है, आगे की बात करें, f पाई बाई 2 माइनस h ये देगा भाई, तो 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू 2 आई गई, इसकी वैल्यू माइनस h,
लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग आगे कर लेते हैं, देखते हैं अपन कहाँ तक विजिबिलिटी है अपनी। विजिबिलिटी है भाई अपनी नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो f पाई/2 की बात करें अगर अपन, तो f पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो चेक करते हैं। हाँ ये रहा 1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एच। पाई/2 माइनस एच क्या हो गया, साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, देखो साइन पाई/2 थीटा माइनस पाई/2, पाई/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई/2 में थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना कॉस h माइनस 2 अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको मैं कर सकता हूँ, देखो cos h माइनस 1 अपॉन माइनस का h। cos h को खोलना आपको पता ही है भाई, cos h को कैसे खोलते हैं कि 1 माइनस h स्क्वायर, तो cos h को खोल लो भी यहाँ पे कैसे खोलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। cos को खोलते हैं 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट माइनस 1 अपॉन माइनस का h। इस माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 0। ये स्टेप अगर आपकी समझ में नहीं आई तो वापस बता देता हूँ कि माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बच रहा था अपने पास में माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट नीचे h है, इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब हो जाएगी, चलती रहेगी। लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 करूंगा तो ये भी, इसके पास भी h है, इसके पास भी h है, सबके पास h है, तो वैल्यू क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। वैल्यू क्या दे देगा हमको, ये 0 दे देगा भाई। तो इस तरीके से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था अपना 0 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया था 0 आया था, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपना अवकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू पाई/2 पे क्या होगा, ये अवकलनीय होगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 11 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से 11 नंबर वाले को। ये क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन आने लायक है भाई, अच्छे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई अपने पास में, और बोर्ड्स में करने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ढंग से करेंगे, अपन तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, और दूसरा क्या बोल रखा है nx प्लस 2, nx प्लस 2। आगे क्या बोल रखा है इन्होंने, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं m और n के लिए मान ज्ञात कीजिए अगर ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय है। m और n के मान ज्ञात करना है अगर ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो पहली बात m और n दो फंक्शन है मेरे पास में, कितने फंक्शन, दो अपने पास में बीजगणितीय अचर है, ठीक है, चर है। तो अगर दो चर हैं अपने पास में तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास कम से कम दो समीकरण होनी चाहिए, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। तो पहली समीकरण तो ये आएगी कि अगर ये सभी पर अवकलनीय है तो ये सभी पर क्या होगा, संतत भी होगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर संतत भी तो होगा ये, और संतत होने की शर्त क्या है, f1 प्लस h इज इक्वल टू f1 माइनस h। चेक करते हैं f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू ये देगा भाई 1 प्लस 3 4 प्लस m, f1 प्लस h निकाल लो, 1 प्लस h निकालेंगे हम पर, तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, तो ये कितना आ जाएगा n इंटू 1 प्लस h प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 2। और तीसरी आ गई f1 माइनस h, तो ये वैल्यू देगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साथ चली रहा है भाई, 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m। तो अगर हम बात करें 3 प्लस 1 4, और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 4 प्लस m जो कि इसके बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास में क्या निकल के आया, इसके पास में ये निकल के आया कि f1 इज इक्वल टू f1 माइनस h इज इक्वल टू f1 प्लस h। कहने का मतलब है n प्लस 2 इज इक्वल टू m प्लस 4, ये निकल के आया। f1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 4 प्लस m, ठीक है, ये निकल के आया मेरे पास। इसको आप डब्बे में क्या कर दो, बंद कर दो, कर दिया बंद। अब मैं चेक करूंगा अवकलनीयता, क्या चेक करूंगा मैं इसकी अवकलनीयता। अवकलनीयता चेक करेंगे तो r f डैश चेक करें तो वो होती है f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। चेक करते हैं f1 प्लस h, 1 प्लस h ये देगा, तो 1 प्लस h अपन ने निकाल तो रखा ही है वैसे भी,
1 प्लस एच का निकाल रखा है अपन ने, ये रहा 4 प्लस एम माइनस F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 प्लस एम ही आ रही है क्या, अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। लेकिन अपन को ये काम नहीं करना भाई, इस बार अपन को ये काम नहीं करना, इस बार अपन को वैल्यू पुट करके देखनी है इसमें 1 प्लस एच की, तभी जाके ये आएगा, वरना ये तो 0 हो जाएगा भाई। करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच की वैल्यू देगा ये n इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 और माइनस F1 की वैल्यू कौन दे रहा है, ये वाला कितनी वैल्यू दे रहा है, n प्लस 2 अपॉन एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस NH प्लस 2 माइनस n माइनस 2 अपॉन एच। देखो n से तो n कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है NH अपॉन एच, कैंसिल, क्या बच रहा है, ओनली n बच रहा है। देखो फर्क मालूम पड़ा अभी उससे कि मैंने पुट नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ कि NH से NH बढ़ रहा है, देखो n प्लस NH, ठीक है, प्लस 2 n माइनस 2, तो माइनस n से प्लस n गया और प्लस 2 से माइनस 2 गया, n तो NH अपॉन h बचा, h से h कैंसिल आउट, मैंने बोला h टेंड्स टू 0 सबसे लास्ट में लगाना है आपको, तो h से h कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा, n बचा। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे भाई यहाँ से लेफ्ट चेक करोगे तो वो क्या होगी, F1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन एच माइनस का, तो अपन इसको करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, F1 माइनस एच, 1 माइनस एच कौन देगा, ये देगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस m अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m अपॉन माइनस का h। तो देखो अपने पास क्या क्या बचा है इसके पास में, अपन ने क्या किया, इधर को ये वैल्यू तो पुट करी है, -1 तो पुट किया ही नहीं, -1 क्या आ जाएगा अपने पास, -1 पुट करते क्या आ जाएगा अपने पास में n प्लस 2, ये तो पुट हुआ ही नहीं अपना, तो ये पुट करो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस n माइनस 2 माइनस का h। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको अपन, तो 3 और ये -2 कितना बचा, ये भी माइनस का 1 बचना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो अपने पास कितना कितना बचा भाई, 3 प्लस 1 4, तो ये बच गया 2 प्लस एच स्क्वायर, ये बच गया माइनस 2h माइनस 3h माइनस के 5h, इसका हो गया, और ये कितना, ये इसका काम हो ही गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ये बचा m माइनस n अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये सारी चीज़ें आ गई मेरे पास में, और ये आपस में क्या है, बराबर है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, स्टार्टिंग में अपन ने निकाला था ना कि n प्लस 2 इजिकल टू m प्लस 4, यहाँ से अपन किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, n इजिकल टू क्या हो सकता है, m प्लस 4 माइनस 2, यानी कि n इजिकल टू m प्लस 2 हो सकता है। ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये n की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो, और m की वैल्यू उससे आप क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे कि आपको क्या करना है, ये आपके तरीके से होमवर्क हो गया, अगर आप कर लोगे तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या करना है आपको। 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस m, n की जगह पुट करिए, वैल्यू क्या पुट करनी है, m प्लस 2 अपॉन माइनस का h, तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये m से m तो खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस की 2 से प्लस 2 खत्म, तो ये बचेगा एच स्क्वायर माइनस 5h, और ये बचेगा माइनस का h, ये h से h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 5h, ये माइनस बचेगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 1 बराबर n करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, माइनस के 1 के बराबर आ जाएगी, n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो यहाँ से -1 निकल के आया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -1, n की वैल्यू -1 यहाँ पुट करो, तो -1 इजिकल टू m प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, -3 इजिकल टू m, n की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और आप चेक कर लेना अगर अपन ने कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ करी है तो, वरना इसको वापस करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू इसमें 5 आ रही है भाई, 3 आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, तो इसको चेक कर लेना कहाँ गड़बड़ करी है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा भाई इसका। ठीक है, यानी कि अपना F1 है 4 प्लस m आ रहा है, F1 आ रहा है 4 प्लस m सही आ रहा है अपना, और ये n प्लस 2 के इक्वल है, तो यहाँ से n माइनस m इजिकल टू 2 आ रहा है, यहाँ से n माइनस m इजिकल टू 2 आना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, देखो भाई n माइनस m, यहाँ से n माइनस m इजिकल टू कितना आना चाहिए
2 आना चाहिए। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दो आप, n माइनस m इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से n आना चाहिए, इसको मैं देख लेता हूँ वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, n आ रही है, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है n, और इसकी वैल्यू तो आएगी ओनली n के बराबर। ये सही है। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं अपन, तो इनको बराबर ही कर दिया, इसमें स्टार्टिंग से बराबर लेके चला है, इसको स्टार्टिंग से बराबर लेके चला है, इसको और इसको दोनों को ये बराबर लेके चला है हमेशा से ही। तो ये ऐसे आ रहा है, जगह नहीं बच रही अपने पास, ये ऐसे आ रहा है n इजिकल टू ये कितना बच रहा है जो भी है, इसके बराबर n लेके चल रहा है, कहने का मतलब है इसके बराबर n लेके चल रहा है, इसके बराबर n लेके चल रहा है। इससे आप सॉल्व कर दो भी n को इस तरीके से किया है, ये माइनस का n इधर चल जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना किस तरीके से, प्लस का n हो जाएगा, माइनस प्लस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जिस तरीके से भी आप करना चाहो इसको कर लेना। क्वेश्चन अच्छा है, फिर भी नहीं हुआ तो वापस बताएंगे टेलीग्राम पे, आप इसको पूछना, फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, ये n है ना, ये इसके बराबर लेके चलो भैया आप और इसको सॉल्व करो, हो जाएगा इजी क्वेश्चन। मैं तभी बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये कैलकुलेशन में दिक्कत है थोड़ी सी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भैया अपन। अगला क्वेश्चन देखो, अपन ने कर लिया 11 नंबर कर लिया, अपन ने 10 नंबर कर लिया, 9 नंबर कर लिया, इसके बाद आ जाओ अपन 7 नंबर पे। अब करेंगे की करेक्शन करनी है, एफ एक्स इजिकल टू 1/1 प्लस e की पावर 1/x, यही तो है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0 और x इजिकल टू 0 पर वैल्यू रखी उसने 0। अब करेंगे की करेक्शन करनी है अपन को, ठीक है भाई। अब करेंगे की करेक्शन करने के लिए लेफ्ट निकालते हैं, f 0 माइनस f 0/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगी 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर। ठीक है भाई, 1/h स्क्वायर हो गया, माइनस f0 की वैल्यू उसने 0 दी रखी है, अपॉन h हो गई। अब यहाँ से देखो दिक्कत क्या आ रही है, अगर मैं इसको करूँ और सॉल्व, 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है h से, ये है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है अपने पास में एक तरीके से। अब अगर अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 करें तो e की पावर ये होगी इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी प्लस अपन 1 करेंगे तो वो भी e की पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, एक तरीके से n इधर रूप बन रहा है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना तो आपको याद कराया हुआ है मैंने, e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये है, ये बोल दो इसके अंदर आप 1/h 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस 1/h स्क्वायर प्लस 1/h की पावर 4 फैक्टोरियल 2 1/h की पावर 6 फैक्टोरियल 3 चलता रहेगा भाई अपने पास में, ठीक है। अब ये भी माइनस नहीं होगा भाई, 1 2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर, ये भी 2 प्लस हो रहा है भाई, तो माइनस का h था प्लस का h कैसे होती है, माइनस का h हो गया ये, इसमें अपन एक काम कर सकते हैं भाई, क्योंकि देखो e की पावर 1/h तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन अगर मैं e की पावर क्या कॉमन ले लूँ, e की पावर 1/h स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, ये बचेगी e की पावर माइनस 1/h स्क्वायर, ठीक है, और ये बचेगा प्लस 1, और इसको मैं लिखता हूँ ऊपर ऐसे, और ये हो जाएगी ऐसे। देखो इससे फायदा क्या हुआ, जब वो वाली टर्म ली थी तो कोई भी ये जो 1 है ना कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें ये 1 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, वापस देखो e की पावर माइनस 1/h स्क्वायर माइनस का h, 1 तो यही रहा 1 तो यही रहा अपने पास में प्लस। अब ये देखो e की पावर माइनस x हो गई, ये होती है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगी 1 माइनस, एक मिनट इसके फैक्टोरियल में चेक कर लेते हैं,
1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच की पावर 4 फैक्टोरियल 2 डॉट 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 चलता रहेगा डॉट 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 चलता रहेगा। लास्ट में आएगा माइनस का 1। लास्ट में क्या आ जाएगा इसके माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि h है नहीं, h ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगी, क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं होगा अभी कैंसिल आउट इसके। एक सेकंड को हाँ भाई इसको देखो एक बार ध्यान से। अपन क्या कर रहे थे, जगह की कमी की वजह से e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपन कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर अगर अपन कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का कॉमन ले लो साथ में। क्या ले लिया अपन साथ में कॉमन, माइनस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बच गया e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस का 1। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वन कैंसिल करना था, वो वन मेरे को परेशान कर रहा है पूरी तरीके से। ये चले जाएगा ऊपर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा h e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर ये रहा h ये रहा। इसको आप खोल लो, क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच की पावर 4 डॉट 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 चलता रहेगा। लास्ट में आएगा माइनस 1, इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, ये h इधर आएगा तो h इधर आता जाएगा भाई, कुछ भी आएगा। ठीक है, e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो e की पावर माइनस इनफिनिटी वैल्यू देती है 0। e की पावर माइनस इनफिनिटी वैल्यू कितनी देती है, 0 देती है। एक तरीके से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर ये 0 हो जाएगी। और ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो आ गई e की पावर माइनस इनफिनिटी। और ये देखो h, क्योंकि यहाँ पर h रहेगा तो ये 1 अपॉन h रहेगा। ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा 1 अपॉन एच स्क्वायर इस टाइप से चलता रहेगा। तो यानी इनफिनिटी इनफिनिटी आता रहेगा, ये आएगा e की पावर माइनस इनफिनिटी बटे इनफिनिटी, जो कि वैल्यू कितनी देगी अपन को 0। कितनी वैल्यू देगी अपन को, क्योंकि e की पावर माइनस इनफिनिटी की वैल्यू होती है कितनी 0, ये होगी 0 और ये 1 अपॉन 0। इनफिनिटी को 1 अपॉन 0 बोल सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास में 0। ओवरऑल कितनी आ गई वैल्यू इसकी 0 आ गई। ठीक है, अब यही सारा काम अपन किसके लिए करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। इसको देख लो भाई, इसको फिर उतार लेते हैं अपन। अब अपन करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये सारा काम। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सारा काम करेंगे अपन। तो किस तरीके से करेंगे, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन x लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये करेंगे अपन 0 माइनस h 0 प्लस h सॉरी। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन h, वही सेम तरीका है भाई 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। अब आप क्या करो, e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लोगे आप, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, साथ में माइनस और कॉमन लो, साथ में क्या कॉमन लो, माइनस का और कॉमन लो, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस 1। ठीक है, और एक तरीके से ऊपर बचेगा आपके 1 और h है ही साथ में, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर ऊपर आ गई, माइनस का h ये रहा, और इसको आप खोलोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस ऐसे से खोलेगा, ये लास्ट में माइनस, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो e की पावर माइनस इनफिनिटी अपॉन 0 यानी इनफिनिटी अपॉन ये भी आ जाएगा वापस इनफिनिटी, वैल्यू क्या दे देगा ये 0। तो ये क्या हो गई, संतत हो गया भाई x इक्वल टू 0 पर क्या है ये अवकलनीय है। क्या है अवकलनीय, अवकलनीय है भाई, एक तरीके से अवकलनीय फलन है ये। अच्छा क्वेश्चन था भाई 10वां नंबर, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं थी, आपको सिर्फ प्रसार करना आना चाहिए इनका, उसके बाद क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन करें अगर अपन तो क्वेश्चन 8 नंबर, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन था ये। 7 नंबर मैंने करा ही दिया आपको इसके बाद में। ठीक है, और उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। f(x) इक्वल टू 1 माइनस कोस x अपॉन 2x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। इक्वल टू में देखते हैं किसके पास है, इक्वल टू इसके पास है भाई। x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता चेक करनी है, तो सबसे पहले f0 चेक कर लो। f0 पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 दे रहा है भाई, 0 ये कितना हो गया भाई 0 अपॉन 2, वैल्यू क्या देगा ये 0 देगा भाई f। अब अपन चेक करेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव अगर चेक करें f h माइनस f
जीरो, सॉरी माइनस एच, माइनस का एच। अब अपन बात करें इसकी एफ माइनस एच की वैल्यू ये देगा भाई 1 माइनस कॉस माइनस का एच अपॉन एफ जीरो जीरो है अपॉन माइनस का एच हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू देगा जीरो पर कितनी 1 देगा, तो 1 माइनस 1 जीरो अपॉन जीरो टाइप का बन गया, ये जीरो अपॉन जीरो टाइप का बन गया। तो जब भी इस टाइप का बनता है क्या करते हैं अपन प्रसार करते हैं, तो 1 माइनस कॉस का होता है 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे चलता रहता है अपॉन एच चलेगा। इसको खोलेंगे तो खुलेगा 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, चलता रहेगा अपॉन नीचे एच है, ये इससे कैंसिल हो गया, इस एच से एक एच कैंसिल हो गया, लेकिन एक एच इसके पास अभी भी है और लिमिट है क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये एच इसको क्या कर देगा पूरे को जीरो कर देगा, क्या कर देगा इसको पूरे को जीरो कर देगा। अब अपन चेक करेंगे राइट डेरिवेटिव, वो आएगा एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। दूसरी बात, हाँ ये माइनस का एच था अभी अपने पास में तो फर्क नहीं पड़ा कोई भी, एफ एच इसके अंदर पुट करेंगे एच माइनस 2 एच स्क्वायर अपॉन 2 एच, एच कॉमन लो, एच कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 एच अपॉन 2 एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करेंगे अपन, देखो इसकी वैल्यू हो गई जीरो, वैल्यू क्या देगा ये 1/2। तो बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुए क्या, नहीं हुए इक्वल, और इक्वल नहीं हुए तो ये क्या नहीं होगा अवकलनीय नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा अवकलनीय नहीं होगा। इस तरीके से ऐसे ही tan इनवर्स का क्वेश्चन है वो भी आप कर लोगे भाई इसके अंदर, और ये बताया हुआ है मेरे को x-1 x-2 वाला क्वेश्चन ये कल बता ही दिया था मैंने। तो इसके सारे क्वेश्चन हो गए भाई बुक के आपसे इससे रिलेटेड। विविध प्रश्नमाला में कोई क्वेश्चन तो देख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो। विविध प्रश्नमाला में m और n से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो इसको और करते हैं भाई, m और n से रिलेटेड क्वेश्चन को और करते हैं। हाँ क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि ये संतत है भाई, ये क्या है सभी बिंदु पर संतत है, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस पे संतत है ये संतत है भाई, एक सेकंड, फलन संतत है, m और n का मान ज्ञात करना है जब फलन क्या है ये संतत है। अगर ये फलन पूरा संतत है तो देखो आप जानते हो f2 f0 f4 f2 प्लस h f2 माइनस h f4 प्लस h और f4 माइनस h, इन सभी की वैल्यू क्या आएगी आपस में बराबर आएगी। अगर देखी जाए तो सभी की नहीं आएगी बराबर, मतलब f2 और f0 बराबर आएगी, f2 f0 और f2 प्लस h के बराबर आएगी, सॉरी f0 fh f0 माइनस h इसकी बराबर आएगी, f2 प्लस h और f2 माइनस h की बराबर आएगी, f4 इनकी वैल्यू क्या आएगी बराबर, तो इनकी वैल्यू बराबर रख करके आप वैल्यू क्या कर सकते हो संतत निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इसमें तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि कंडीशन बहुत सारी होगी, अपन कंडीशन कोई भी निकाल कर सकते हैं। इसमें तो क्वेश्चन ये रखा है इसने कि fx इक्वल टू ये है अपने पास में, इसकी x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर क्या चेक करनी है 2 पर, सॉरी x इक्वल टू 2 पर अवकलनीयता चेक करनी है। तो f2 की वैल्यू तो फिक्स 2 देगा भैया, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है राइट है, इसको चेक करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h इसके अंदर रखेंगे अपन 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h, 2 प्लस h की वैल्यू 2 देगा, 2 माइनस 2 0 अपॉन h यानी कि वैल्यू कितना देगा हमको 0 दे देगा। और लेफ्ट की बात करें अपन तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस का h, 2 माइनस h वैल्यू देगा 1 1 माइनस 2 अपॉन माइनस का h, ये वैल्यू देगा माइनस 1 अपॉन h, ये दे रहा है हमको इनफाइनाइट, ये जो भी वैल्यू दे रहा है हमको इस तरीके से, कहने का मतलब है ये कोई ना कोई क्या देगा ये वैल्यू देगा, तो ये राइट जो है वो लेफ्ट क्या नहीं है बराबर नहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा फलन संतत नहीं है, सॉरी फलन अवकलनीय नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है अपने पास x³ है, fx इक्वल टू x³ है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, और फिर उसके बाद जो आप क्वेश्चन मेरे को पूछोगे वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वरना अपन अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। fx इक्वल टू x³, x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है, क्या है ये अवकलनीय है, तो f डैश 2 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है।
तो आप जानते हो F2 की वैल्यू आएगी 8। तो राइट ऑफ F डैश क्या होगा, F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन एच। F2 प्लस एच यानी कि वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, 2 प्लस एच की क्यूब माइनस 8 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये क्या है, राइट डेरिवेटिव है अपना। कौन सा डेरिवेटिव है ये, राइट डेरिवेटिव है। तो ये आ गया 8 प्लस एच क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6h स्क्वायर प्लस 4 इंटू 12 एच माइनस 8 अपॉन एच। एच से एच कैंसिल आउट, ठीक है। ये एच से ये एच गया, बाकी क्या बचा, एच क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 12। क्यों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 करेंगे, ये 0 वैल्यू देगा 12। और लेफ्ट की बात करेंगे अपन, तो लेफ्ट क्या होगा, F2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन 12। हालांकि लेफ्ट करने की जरूरत है नहीं, अगर ये अवकलन बोल रहा है तो ये वैल्यू ही आएगी भी अपनी, ये वैल्यू ही आएगी भी अपनी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, F डैश 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, F डैश 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 12 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट भी इक्वली आएगा इसका, जब ये अवकलन बोल रहा है चेक करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन कर लोगे। थैंक यू क्लास।